अगर आप लोगों को इन 4 कुंड का महत्व सुनना हो तो हाथ खड़े करके बताए पुरुष वर्ग। तुम लोग काय को खड़ा करती है? तुम लोगों की तो हिम्मत ही नहीं है कि उनकी बोली छुड़ा लेंगे। हाँ है, सॉरी, एक दो बोली तो माताओं ने छुड़ाई थी उधर उधर। अब नीचे हाथ कर, 2 मिनट का काम। देखिए चंद्रकुंड पे जो बैठता है तो उसके घर में किसी प्रकार की बीमारी संबंधी जो स्थायी बीमारियां हैं उससे छुटकारा मिलता है। और चंद्रकुंड पे हवन करने से, क्योंकि चंद्रमा है अमृत का देवता और अमृत से मिलती है सुंदरता, ब्यूटीनेस। निरोगी काया तभी रहेगी जब हमारे अंदर अमृत होगा। पुरानी भाषा में अमृत, नई भाषा में श्वेत रक्त कणिकाएं, रोग प्रतिरोधक क्षमता का प्रादुर्भाव शरीर में होता है। एक बात, जो चंद्रमा की पूजा करता है उसके घर में कभी विकलांग बालक नहीं होता है। जो चंद्रमा के कुंड पे बैठ करके और हवन इत्यादि करता है, उसका सम्मान करता है। तो चंद्रमा जानते हो कौन है? अच्छा ये बताओ, 3 दिन हो गए कथा सुनते सुनते, अपने विष्णु भगवान का सासरा कहाँ है? चलो मैं बता देता हूं, याद रखना। उनका सासरा है समुद्र के पास, और समुद्र उसका ससुर जी है। और समुद्र में से निकली लक्ष्मी और समुद्र में से निकले चंद्रमा, तो ये किसके साले हैं? भगवान विष्णु के साले हैं, लक्ष्मी जी के भाई हैं। इसलिए ऐसी कौन सी बहन है जो अपने भाई का सम्मान नहीं चाहे और भाई का बदनाम चाहे? हाथ खड़ा करना। हाँ हाँ हाँ, चिंता मत करो, धरती नाबीज नहीं है, कोई न कोई तो मबसूर भी निकलता ही है। मैं तो हाथ खड़ा करा रहा हूं कि भाई की बदनामी कौन कौन चाहती है, तो 2-4 हाथ तो खड़े हो ही गए। मेरा कहने का मतलब है कोई बहन अपने भाई की बदनामी नहीं चाहती है। तो जो चंद्रकुंड के ऊपर बैठ करके हवन करते हैं, सीधे सीधे लक्ष्मी जी अपने भाई का सम्मान होते देख करके दिल में खुश होती है, और वो बिना बुलाए ही उस हवन करने वाले के जाने के लिए तैयार हो जाती है। बोलिए चंद्र भगवान की। ये चंद्रकुंड का माध्यम है। बुद्ध कुंड, जिन लोगों की जिनकी IQ कमजोर है, दिमाग का जो बैलेंस है, दिमाग का जो रेटिना है वो सारे के सारे कमजोर हैं, ऐसे लोगों के लिए या संतानें प्रतिभावान हो, उच्च शिक्षा प्राप्त करे, बहुत बड़ा अफसर बने, उसके लिए बुद्ध कुंड पर बैठ करके हवन करने वाले को वो सब लाभ प्राप्त होता है। बृहस्पति कुंड, बृहस्पति कुंड का मतलब है कि अपने संसार में जितना भी रिद्धि सिद्धि होती है, बृहस्पति जो इस हमारे ग्रस्त का भी उत्थान करता है, रोजी रोटी का उत्थान करता है, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाता है, ऐसा कुंड जो है वो बृहस्पति है। आप जानते हैं किसी का मकान नहीं बन रहा हो, आधा ही हो, तो लोग बात कहते हैं अरे इसकी तो बृहस्पति सो गई। इसलिए उस बृहस्पति, सोई हुई बृहस्पति को जगाने के लिए बृहस्पति का हवन करना चाहिए। एक कौन सा रह गया? बुद्ध तो बता दिया। सूर्य कुंड, सूर्य कुंड की तो बात ही मत करो, क्योंकि मुझे पता है इस क्षेत्र का राजपूत समाज नहीं छोड़ने वाला सूर्य कुंड को, क्योंकि हमारे वाल्मीकि रामायण में लिखा इक्ष्वाकु वंश प्रभाव रामो नाम जनई सतः। सूर्य कुंड के, और सूर्य की तो प्रभाव भी तगड़ा है। सूर्य की अपनी जन्म पत्री में 6 साल के लिए दशा आती है, 6 साल, और उस 6 साल में स्थायी रोजगार, अच्छी बरकत वाला धंधा प्राप्त करना हो, सूर्य की पूजा करें। और पत्नी चाहिए, सूर्य की पूजा करें। बहुत बड़ा बंगला चाहिए, सूर्य की पूजा करें। और 25 गांव में तुम्हारी पटेलाई चले, अगर ये इच्छा है तो सूर्य की पूजा करें। सूर्य में तेज होता है तो आपकी वाणी में भी तेज आएगा, आपके काम में भी तेज आएगा, वो तेज के प्रतीक हैं। बोले सूर्य भगवान की। ये 4 कुंड हैं और ये मौका है, जिनको लेना है आप लीजिए, नहीं तो ये रेल जा रही है,
और आप प्लेटफार्म पे खड़े रहेंगे तो रेल जाती दिखेगी। वो आ गई।